हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। सिलोगिज्म का सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सभी जंगल झाड़ी हैं। सभी जंगल, ये कहाँ है? जंगल। ये सभी जंगल झाड़ी है। सभी जंगल झाड़ी हैं। नेक्स्ट कथन है हमारे पास में, कुछ झाड़ी पहाड़ी हैं। इनमें से कुछ झाड़ी पहाड़ी हैं। ये वाली झाड़ी पहाड़ी है। ठीक है, एक डायग्राम इस तरह से बन गया। दूसरा डायग्राम और हम बना सकते हैं, जैसे कि ये क्या है? जंगल। सभी जंगल क्या हैं? झाड़ी हैं। तो जितने जंगल हैं, जंगल की बराबरी इतने ही, सेम यहीं पर इसी को ऐसे बना देंगे, डबल ओवरराइट करके झाड़ी। ठीक है, तो जितना जंगल है, जंगल का एरिया है, उतना ही एरिया किसका हो गया? झाड़ी का। दोनों का बराबर हो गया। नेक्स्ट है कि कुछ झाड़ी पहाड़ी हैं, तो इनमें से कुछ झाड़ी पहाड़ी हैं। इस तरह से बना दिया दूसरा वाला। ठीक है, कि दो हमने डायग्राम बना लिए। अब हम चेक कर लेंगे यहाँ पर निष्कर्ष को। पहला निष्कर्ष चेक करते हैं, कुछ पहाड़ी झाड़ी हैं। तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड, कुछ पहाड़ी झाड़ी हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ पहाड़ी झाड़ी हैं। और दूसरे यहाँ पर भी देखिए, कुछ पहाड़ी, ये वाली जो पहाड़ी है ये कहाँ आ रही है? झाड़ी में आ रही है। तो यहाँ पर भी हमारा निष्कर्ष सही है। निष्कर्ष हमारा यहाँ पर भी सही है कि कुछ झाड़ी पहाड़ी में आ रही है, तो कुछ पहाड़ी भी झाड़ी के अंदर आ रही हैं। तो दोनों जगह पर अगर निष्कर्ष सही है हमारा, तो हमारा निष्कर्ष सही माना जाएगा। सेकंड निष्कर्ष क्या है कि कुछ पहाड़ी जंगल हैं। अब देखिए, कुछ पहाड़ी जंगल हैं क्या? जंगल तो यहीं तक रह गया, और पहाड़ी कहाँ है? यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। एक जगह पर अगर गलत है तो उसको सभी जगह पर गलत माना जाएगा। इस कंडीशन में हमारे पास में आंसर क्या आया कि केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही अनुसरण करता है। ठीक है, तो तब आंसर क्या देंगे? उत्तर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पूछा गया है, वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि कुछ पुस्तकें खिलौने हैं। सबसे पहले क्या होंगी? पुस्तकें। ये क्या है? पुस्तक हैं। इनमें से कुछ पुस्तकें खिलौने हैं, तो कुछ ही लेंगे, कुछ पुस्तकें खिलौने हैं। ठीक है, इस तरह से बन गया। ये वाली जो यहाँ पर पुस्तक आ रही थी वो खिलौने में आ गई, और जो यहाँ पर खिलौने आ रहे थे वो किस में आ गए? अब पुस्तकों के अंदर भी आ गए। ठीक है, तो इस तरह से बन गया। नेक्स्ट दूसरा कथन क्या कह रहा है कि कोई खिलौना लाल नहीं है। कोई भी खिलौना लाल नहीं है। तो लाल क्या हो गया? अलग हो गया, लाल नहीं है। एक डायग्राम इस तरह से बन गया। दूसरा डायग्राम कैसे बन सकता है कि कुछ पुस्तकें, इनमें से कुछ पुस्तकें क्या हैं? खिलौने। कुछ पुस्तकें खिलौने हैं, तो ये वाली जो पुस्तकें हैं ये खिलौनों के अंदर आ गई। अब नेक्स्ट है कि कोई खिलौना लाल नहीं है। ठीक है, तो पुस्तक तो लाल हो सकती है, पुस्तक तो लाल हो सकती हैं, तब भी इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है? लाल और खिलौना में नहीं का रिलेशन है, नो का रिलेशन है। ठीक है, तो हमने दो डायग्राम बना लिए। एक डायग्राम में अगर हम चेक करते हैं तो ज़्यादातर प्रायोरिटी ये रहती है कि हमारे निष्कर्ष गलत आ सकता है, लेकिन अगर हम दो डायग्राम बनाकर चेक करेंगे तो हमारे जो निष्कर्ष हैं उनको हम ज़्यादा अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं कि वो सही हैं या फिर वो गलत हैं। ठीक,
चलिए निष्कर्ष चेक करते हैं। निष्कर्ष में सबसे पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कुछ पुस्तकें लाल हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पुस्तकें लाल हैं क्या? नहीं है। अगर एक जगह पर निष्कर्ष हमारा गलत है तो उस निष्कर्ष को हम गलत मान लेंगे, दूसरी जगह चेक करके हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो एक जगह पर गलत हो गया तो हमने उसको गलत मान लिया। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है? कुछ पुस्तकें लाल नहीं है। यहाँ पर देखिए कुछ पुस्तकें लाल नहीं है, यहाँ पर तो कोई भी पुस्तक लाल नहीं है, तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या हो गया? सही हो गया। यहाँ पर देखिए कुछ पुस्तकें लाल नहीं हैं। देखिए यहाँ पर भी एक तरह से क्या हो रहा है? सही हो रहा है कि कुछ पुस्तकें, ये वाली जो पुस्तकें हैं ये लाल नहीं है, लेकिन ये वाली जो पुस्तकें हैं वो कहाँ हैं? वो लाल हैं। ये वाली पुस्तकें क्या हैं? लाल हैं। तो यहाँ पर वो क्या माना जाएगा? गलत। अगर एक जगह पर गलत तो वो निष्कर्ष पूरी तरह से गलत माना जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह पे गलत हो गया। गलत होने के बाद में दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो गए। उस कंडीशन में देखिए आइदर और लगता है इनके बीच में या फिर नहीं लगता है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखिए चेक करिए आइदर और लग रहा है इसके अंदर या फिर नहीं लग रहा है। कुछ पुस्तकें लाल हैं और कुछ पुस्तकें लाल नहीं हैं। देखिए एलिमेंट सेम आ रहे हैं दोनों के अंदर में, एलिमेंट सेम आ गए, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई है कि एलिमेंट सेम आने के बाद में कि पहला वाला जो निष्कर्ष है वो हमारा पॉजिटिव है और सेकंड वाला निष्कर्ष है वो हमारा नेगेटिव है। तो दोनों चीज़ें हो गई, एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। ठीक है, और दोनों इंडिविजुअली गलत हो गए। पहली बात हो गई इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, गलत हो गए दोनों की दोनों। दूसरा क्या हो गया कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, दोनों के अंदर में सेम एलिमेंट हैं, दूसरी बात हो गई। तीसरी क्या हो गई? एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में आंसर क्या आएगा? आइदर और का, आइदर और में आंसर आएगा इसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? सभी अंक अक्षर हैं। यहाँ पर देखिए सभी अंक, ये अंक हैं, सभी अंक क्या हैं? अक्षर हैं। सभी अंक अक्षर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व कर रहे हैं। सभी अंक अक्षर हैं, इतना हो गया। सेकंड वाले कथन को देखेंगे, सभी अक्षर चिन्ह हैं। अब यहाँ पर देखिए सभी जो अक्षर हैं वो क्या हैं? चिन्ह हैं। सभी अक्षर चिन्ह है। एक डायग्राम इस तरह से बन गया। दूसरा हम इस तरह से बना सकते हैं कि एक डायग्राम है, इसी को ओवरराइट कर दिया दूसरी बार और उसी को ओवरराइट कर दिया 3 बार। क्यों? क्योंकि सभी वाला रूल हमारा इसके अंदर लग रहा है कि सभी अंक, जितने अंक हैं उसी को ओवरराइट करके क्या कर दिया? सभी अंक क्या हैं? अक्षर हैं। और सभी अक्षर क्या हैं? चिन्ह हैं। ठीक है, उसी को सेम उसी चीज़ को हमने ओवरराइट कर दिया। इस तरह से एक डायग्राम ये बन गया, एक डायग्राम हमारा ये बन गया। अब हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में पता चलेगा कि आंसर क्या आ रहा है। देखिए फर्स्ट निष्कर्ष को चेक करेंगे। निष्कर्ष फर्स्ट क्या कह रहा है? सभी अंक चिन्ह हैं। यहाँ पर देखिए सभी अंक चिन्ह हैं क्या? सभी अंक चिन्ह के अंदर आ रहे हैं। अंक तो यहीं तक रह गए और चिन्ह कहाँ हैं? यहाँ तक आ रहे हैं। तो सभी अंक चिन्ह है। यहाँ पर हो गया सही। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या हो गया? सही हो चुका है। अब देखिए दोनों जगह पर सही हो चुका है तो हमारा निष्कर्ष सही है। दोनों जगह पर सही हो चुका है तो इसका मतलब निष्कर्ष हमारा सही है। सेकंड निष्कर्ष क्या है कि कुछ अक्षर अंक नहीं है, इनमें से कुछ अक्षर अंक नहीं है। तो ये वाले जो अक्षर हैं वो अंक नहीं है। यहाँ पर सही हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो सभी अक्षर अंक हैं, यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया।
यहाँ पर कुछ अक्षर अंक नहीं होने चाहिए थे, लेकिन सारे के सारे अक्षर अंक हैं यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि पहला वाला निष्कर्ष हमारा सही है और सेकंड वाला निष्कर्ष हमारा गलत है। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या आ गया, फर्स्ट वाला निष्कर्ष हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले करते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन को। 12 में क्या पूछा गया, कुछ काला पीला है, कुछ काला, ये क्या है, काला, ये काला है। ठीक है, इसमें से कुछ काला क्या है, पीला, कुछ काला पीला है। ये काले पीले वो नहीं है कि मेरा लाल, मेरा काला, मेरा पीला, मेरा सफ़ेद, वो वाला काले पीले नहीं है। ये कुछ काले क्या हैं, पीले हैं। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट क्या है, कोई पीला लाल नहीं है, कोई भी पीला लाल नहीं है। तो लाल का आएगा बिल्कुल अलग आएगा, कोई पीला लाल नहीं है, यानी कि पीले में और लाल के बीच में नो का रिलेशन है, नहीं का रिलेशन है। तो एक डायग्राम हमने इस तरह से बना लिया। दूसरा किस तरह से बना सकते हैं हम कि यहाँ पर कौन है, ये काला, काले। ठीक है, इनमें से कुछ काले क्या हैं, पीले, कुछ काले क्या हो गए, पीले हो गए, और कोई भी पीला लाल नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं कि काले तो लाल हो सकते हैं, जो भी काले थे, कुछ काले थे उनको हम लाल बना सकते हैं, लेकिन सभी कालों को लाल नहीं बना सकते, क्योंकि पीले में और लाल में नहीं का रिलेशन है। इन दोनों के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है। तो इस तरह से एक डायग्राम बना सकते हैं। एक डायग्राम हमने इस तरह से बना लिया। अब चेक भी कर लेंगे। देखिए निष्कर्ष फर्स्ट को चेक करेंगे, क्या कह रहा है। पहला वाला निष्कर्ष है, कुछ पीले काले हैं, कुछ पीले काले हैं। तो ये वाले जो पीले थे वो काले हैं। तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष सही आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कुछ पीले काले हैं, तो कुछ पीले वाले यहाँ पर भी काले हो गए। तो दो जगह पर निष्कर्ष सही है, इसका मतलब निष्कर्ष हमारा फर्स्ट वाला सही है। सेकंड वाले को देखेंगे कि सेकंड वाला हमारा निष्कर्ष क्या कह रहा है। कुछ लाल काले हैं, ठीक है, कुछ लाल काले हैं। यहाँ पर लाल कहाँ है, यहाँ पर है, काले कहाँ है, यहाँ पर। तो कुछ लाल काले हैं क्या, नहीं है। अगर एक जगह पर गलत है तो वो निष्कर्ष पूरी तरह से गलत माना जाएगा। तब उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या रहा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, तो 12 का आंसर हो चुके हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सभी खजूर मीठे हैं, मीठी लिख दिया। ठीक है, सभी खजूर मीठी हैं, खजूर मीठे ही होते हैं। ये क्या है, खजूर, सभी खजूर मीठी हैं। सभी खजूर मीठी हैं, इस तरह से बन गया। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, कुछ खजूर सुगंधित हैं, इनमें से कुछ खजूर सुगंधित हैं। तो ये वाले जो खजूर थे, ये वाले वो क्या हैं, सुगंधित। कुछ खजूर सुगंधित हैं। दूसरा डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये हमारे क्या हैं, खजूर, ये क्या हो गए, खजूर हो गए। इसी को ओवरराइड करके मैंने क्या कर दिया, जितने खजूर हैं उतने ही क्या हैं, मीठे, खजूर मीठी। यानी कि
खजूर अब मीठे हैं, खजूर तो मीठे ही होते हैं, ठीक है। तो कुछ खजूर मीठे हैं, यानी कि सारे खजूर मीठे हैं, सभी के सभी खजूर मीठे हैं, सभी की बात हो रही है। अब क्या नेक्स्ट, कुछ खजूर सुगंधित हैं, तो इनमें से कुछ खजूर मैं इस तरह से लेकर सुगंधित में डाल दूंगा। सुगंधित हैं, ठीक है, तो कुछ खजूर सुगंधित हैं, ये हो गया। अब हमारे पास में निष्कर्ष आए, पहला निष्कर्ष और सेकंड निष्कर्ष। दोनों निष्कर्षों को हम चेक करेंगे। पहला वाला निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी मीठी सुगंधित हैं। मीठी कहाँ है, यहाँ पर है, तो क्या सभी की सभी मीठी सुगंधित में आ रही हैं क्या, नहीं आ रही। ये मीठी वाली जो है, ये जो भी मीठी है, ये मीठी कहाँ है, अलग है, बाहर है, तो यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया। और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये वाली मीठी सुगंधित के अंदर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर भी गलत हो गया। अगर डायग्राम इस तरह का बनाया जाता कि जितने मीठी हैं उतने ही क्या हैं, खजूर हैं, और उतने ही क्या हैं, सुगंधित हैं, तब जाके यहाँ पर वो सही होता। एक जगह पर सही होने से काम नहीं चलता है, अगर उसको सही होना है तो उसको सभी जगह पर सही होना पड़ेगा। अगर आप एक जगह पर गलत हो तो इसका मतलब आप पूरी तरह से गलत हो, तो यहाँ पर आपको गलत करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला निष्कर्ष वो कहते हैं ना कि अगर आप झूठ बोलते हो, अगर आपने एक झूठ बोली है तो इसका मतलब आप झूठे हो, और अगर आपने एक भी बार झूठ नहीं बोली है तब आप पूरी तरह से सत्य बोलने वाले हो। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र, उसने कभी झूठ नहीं बोला था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं कि सत्यवादी हरिश्चंद्र। और जो हम आप हैं, कभी ना कभी तो झूठ बोलते हैं, एक छोटा सा भी झूठ बोलें इसका मतलब हम सत्यवादी नहीं है कभी भी, ठीक है। आप लोग तो मेरे से बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बोला करो। दूसरे वाले निष्कर्ष को देखेंगे। दूसरा वाला निष्कर्ष क्या है, कुछ खजूर मीठी हैं, कुछ खजूर मीठी हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ खजूर मीठी हैं, क्या यहाँ पर तो सभी के सभी खजूर क्या हैं, मीठी हैं, यहाँ पर सही हो गया। यहाँ देखिए कुछ खजूर मीठी हैं का, तो यहाँ पर जो खजूर होंगे वो कौन होंगे, मीठी भी होंगे, यहाँ वाले भी मीठे होंगे, यहाँ पर भी सभी के सभी खजूर क्या है, मीठी हैं। तो हमारा जो निष्कर्ष होगा वो पूरी तरह से सही है। तो सेकंड वाला निष्कर्ष हमारा सही है, फर्स्ट वाला निष्कर्ष हमारा गलत है, ठीक है। तो ये निष्कर्ष हमारा सही गलत हो गए। 13वां क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या बोल रहा है, सभी अध्यापक अच्छे हैं, होते तो हैं, सभी अध्यापक अच्छे हैं। ये कौन है, अध्यापक, अध्यापक मतलब टीचर, ठीक है। अध्यापक सभी क्या हैं, अच्छे हैं, सभी अध्यापक अच्छे हैं, ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट दूसरा कथन क्या बोल रहा है, कुछ महिला अध्यापक हैं, कुछ महिला अध्यापक हैं। तो ये कहाँ है, ये कौन है, महिला। तो इनमें से ये वाली जो महिला हैं, कुछ जो महिला हैं वो कहाँ हैं, अध्यापक हैं। तो जब कुछ महिला अध्यापक होंगी तो कुछ महिला जो अध्यापक होंगी वो अच्छी भी होंगी। इसका मतलब क्या है कि जो अध्यापक होते हैं वो पूरी तरह से अच्छे होते हैं। बाकी की महिलाओं के बारे में कुछ भी बता नहीं रखा, तो बाकी की महिला अच्छी होती हैं या फिर नहीं होती, ठीक है। तो जो अध्यापक होती हैं वो तो अच्छी होती हैं। तो आप भी अध्यापक के लिए पढ़ रहे हो ना, अगली बार में जाके आप अध्यापक बनोगे BSTC कंप्लीट करके, PTET कंप्लीट करने के बाद में, ठीक है। तो तब आप लोग अच्छे हो जाओगे। देखिए निष्कर्ष को चेक कर लेते हैं, या फिर दूसरा एक और डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर ये कौन है, अध्यापक, अध्यापक हैं। तो सभी के सभी अध्यापक क्या हैं, अच्छे हैं, सभी के सभी अध्यापक क्या हैं, अच्छे हैं। बराबर इसी को मैंने ओवरराइट कर दिया, सभी अध्यापक क्या हो गए, अच्छे हो गए।
और कुछ महिला अध्यापक हैं। तो डायग्राम फिर इस तरह से बन जाएगा, महिला अध्यापक के अंदर आ गई तो इसका मतलब वो अच्छी भी हो गई। ठीक है, तो ये वाला बन गया और ये वाला भी बन चुका है। निष्कर्ष चेक कर लीजिए फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी अच्छे अध्यापक महिला हैं। सभी अच्छे अध्यापक, तो ये वाले जो अच्छे अध्यापक हैं वो कहाँ हैं, महिला हैं। सभी अच्छे अध्यापक, तो सभी अच्छे अध्यापक ये वाले हैं। तो क्या सभी अच्छे अध्यापक महिला हैं, नहीं, बाकी यही तो महिला हैं। ये वाले कौन होंगे, पुरुष होंगे ऑब्वियसली। ये वाले क्या होंगे, पुरुष होंगे। और यहाँ से ये इतनी वाली तो महिला हैं, बाकी के बचे हुए अध्यापक कौन हैं, पुरुष हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमारा ये निष्कर्ष गलत है कि सभी अच्छे अध्यापक महिला हैं, नहीं, पुरुष भी तो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी वो क्या है, गलत है। सभी अच्छे अध्यापक क्या है, महिला हैं क्या, नहीं है, महिला तो इधर चली गई। ये वाली महिला ही तो अच्छे अध्यापक हैं, बाकी के ये अच्छे अध्यापक कौन है, पुरुष ही होंगे। तो ये दोनों जगह पर गलत हो गया, तो ऑब्वियसली गलत माना जाएगा। फर्स्ट वाला निष्कर्ष गलत है। सेकंड वाला निष्कर्ष क्या करा कि कुछ महिला अच्छी हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो ये वाली जो महिलाएं हैं, ये वाली जो महिलाएं हैं, क्योंकि अच्छे का तो यहाँ तक बाउंड्री है, ये सभी क्या है, अच्छे हैं। तो यहाँ तक ये वाली जो महिलाएं हैं, ये वाली जो महिलाएं वो कौन है, अच्छी हैं। यहाँ पर भी देखेंगे ये वाली जो महिलाएं क्या हैं, अच्छी हैं। तो कुछ महिला की बात हुई है, कुछ महिला अच्छी हैं, तो यहाँ पर भी अच्छी हैं, तो यहाँ पर सही हो गया। यहाँ पर भी अच्छी हैं, तो यहाँ पर भी सही हो गया। इसका मतलब सेकंड वाला जो निष्कर्ष हमारा सही हो चुका है और फर्स्ट वाला निष्कर्ष हमारा गलत हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ये आ चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 जो हमसे पूछा गया है। 21 भी पूछा गया है, 24 भी पूछा गया है, 25 भी और लास्ट 27 भी पूछा गया है। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन बचे हैं, चारों क्वेश्चनों को भी और आगे कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कुछ फूल माला है। कुछ फूल, पहले तो क्या होंगे, फूल होंगे। तो ये क्या है, सभी अभी तक गोले के अंदर क्या है, फूल हैं। इनमें से कुछ फूल माला हैं, कुछ फूल माला है। तो ये वाले जो फूल हैं वो माला के अंदर आ गए, तो कुछ फूल माला हैं। नेक्स्ट है सभी माला गुलाब हैं। सभी माला, माला कहाँ तक है, यहाँ तक है। सभी की सभी माला क्या है, गुलाब है। सभी माला गुलाब हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष से हमने जो भी हमारे पास में कथन थे उनसे हमने एक डायग्राम बना लिया। दूसरा डायग्राम और बना सकते हैं, ये इस तरह से भी बन सकता है कि बोला क्या गया कि कुछ फूल माला हैं। अगर सारे के सारे फूल माला होंगे तब भी हमें कोई प्रॉब्लम होगी क्या, नहीं होनी चाहिए। कि यहाँ पर तो सभी के सभी क्या है, फूल मैंने माला बना दिए, तो ये माला बन गई इस तरह से। और सभी की सभी माला हैं वो क्या कर दिए मैंने, गुलाब कर दिए। सभी के सभी फूल माला बना दिए और सभी के सभी माला मैंने गुलाब बना दिए। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा डायग्राम बन गया। अब चेक करेंगे हम निष्कर्ष को। निष्कर्ष फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है और निष्कर्ष सेकंड हमारा क्या है। पहला वाला जो निष्कर्ष है वो क्या है कि कुछ माला गुलाब हैं। कुछ माला, ये वाली जो कुछ माला हैं ये गुलाब है क्या, यहाँ पर तो सभी की सभी माला क्या है, गुलाब है। तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष सही हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सभी की सभी माला गुलाब हैं, तो यहाँ भी निष्कर्ष सही हो गया। इसका मतलब दोनों जगह पर सही है, तो हमारा निष्कर्ष पूरी तरह से सही है। दूसरे वाले निष्कर्ष को देखेंगे, कुछ फूल माला हैं। यहाँ पर देखिए कुछ फूल, ये वाले फूल माला के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर सही हो गया। यहाँ पर देखिए सभी के सभी फूल माला के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी सही हो जाएगा। यानी कि पहला वाला निष्कर्ष भी सही है और दूसरा वाला निष्कर्ष भी सही है। तो हमारे पास में जो आंसर आया, पहला वाला निष्कर्ष और दूसरा वाला निष्कर्ष दोनों की दोनों सही।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 को देखिए कि सभी कप प्याले हैं। सभी कप, ये क्या है कप, ये सभी कप क्या है प्याले हैं। तो किस तरह से बना सकते हैं, सभी की सभी कप कहाँ आगे, प्यालों के अंदर आगे। सभी के सभी कप क्या हैं, प्याले हैं, ये बन गया। दूसरा वाला कथन क्या कह रहा है कि कुछ कप मग हैं, इनमें से कुछ कप मग हैं। तो कुछ कप मैंने ले लिए मग के अंदर। एक डायग्राम इस तरह से बन गया। दूसरा डायग्राम भी हम किस तरह से बना सकते हैं कि कुछ कप की बात हुई थी, सभी की सभी कप की बात हुई थी कि सभी कप प्याले हैं। तो इस तरह से बन सकता है सभी कप प्याले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जितने कप हैं उतने ही मैंने क्या बना दिए, प्याले बना दिए। तो सभी कप प्याले हो गए। और नेक्स्ट क्या है कि कुछ कप मग हैं, तो इनमें से कुछ कप मग हो गए। तो दूसरा डायग्राम इस तरह से बना लिया। चेक कर लीजिए अब निष्कर्ष को, निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों को चेक करेंगे। तो क्या हो रखा है, सभी कप प्याले हैं, ये तो हमारा कथन था। निष्कर्ष क्या है, सभी कप मग हैं। यहाँ पर देखिए सभी की सभी कप मग हैं क्या, नहीं है, एक जगह पर गलत है, तो निष्कर्ष पूरी तरह से गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे कि सभी कप मग हैं क्या, यहाँ पर भी नहीं है, तो हमारा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या गया, कुछ मग प्याले हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मग प्याले हैं, तो ये वाले जो मग हैं, ये वाले जो मग हैं, ये मग प्याले के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि प्याले कहाँ तक हैं, यहाँ तक हैं। तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष सही है। और यहाँ पर भी देखेंगे कि कुछ मग प्याले हैं, तो ये वाले जो मग हैं वो प्याले के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, सही हो गया। इसका मतलब सेकंड वाला निष्कर्ष हमारा सही है और फर्स्ट वाला निष्कर्ष हमारा गलत है। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25, और लास्ट में बचेगा हमारे पास में 27 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए क्या बोल रखा है, सभी क्रिकेट टेनिस हैं, और दूसरा कथन है सभी टेनिस शतरंज हैं। सभी क्रिकेट क्या हैं, टेनिस हैं। सभी क्रिकेट क्या हो गए, टेनिस। ठीक है, सभी क्रिकेट टेनिस हैं और सभी टेनिस शतरंज हैं। तो सभी टेनिस क्या हो गए, शतरंज हो गए। ठीक है, सभी टेनिस क्या हो गए, शतरंज हो गए। एक डायग्राम ये बना लिया। दूसरा डायग्राम भी इस तरह से बन सकता है कि जितने भी क्रिकेट हैं, सभी के सभी क्रिकेट क्या हैं, टेनिस हैं। सभी की सभी क्रिकेट क्या हैं, टेनिस हैं, और सभी की सभी टेनिस क्या हैं, शतरंज हैं। शतरंज हैं। तो इसी को ओवरराइड कर दिया मैंने, जब सभी क्रिकेट टेनिस थे और सभी टेनिस क्या हैं, शतरंज है। तो एक डायग्राम इस तरह का बन गया, एक डायग्राम इस तरह का बन गया। ये वाली जो कंडीशन है ये कब आती है, सभी वाली कंडीशन में, जब सभी वाला रूल लगता है ना कि सभी क्रिकेट टेनिस हैं, तो जितने भी क्रिकेट हैं उतने क्या है, टेनिस हो जाएंगे, और जितने भी टेनिस हैं उतने ही क्या हो जाएंगे, शतरंज। यानी कि बराबर की कैपेसिटी दो सभी की हो जाएगी। तो निष्कर्ष फर्स्ट को चेक करेंगे और सेकंड को भी। निष्कर्ष फर्स्ट क्या कह रहा है कि सभी क्रिकेट शतरंज हैं। यहाँ पर देखिए सभी के सभी क्रिकेट शतरंज हैं क्या, सभी के सभी क्रिकेट, ये वाले क्रिकेट हैं, ये शतरंज के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष हमारा सही है, और यहाँ पर तो एक दूसरे के बराबर भी हैं, तो यहाँ पर भी वो सही हो माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही हो गया। दूसरे में क्या है, कुछ शतरंज क्रिकेट हैं, तो कुछ शतरंज क्रिकेट हैं। देखिए ये वाले जो शतरंज हैं वो क्रिकेट के अंदर नहीं आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ शतरंज होंगे वो क्रिकेट के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ये वाली जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है, क्रिकेट का। तो इस जगह पर जो शतरंज होंगे वो क्रिकेट के अंदर आ रहे हैं, और यहाँ पर तो जितने भी शतरंज हैं उतने क्रिकेट हैं, तो यहाँ पर भी सही होगा। इसका मतलब हमारा निष्कर्ष
सही है, पहला और दूसरा दोनों की दोनों हमारे निष्कर्ष सही पाए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 25। लास्ट बचा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 27 जो हमसे पूछा गया है, उसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पहला कथन क्या बोल रहा है, सभी तोते बिल्ली हैं। ये क्या है, तोते, तोता, सभी तोते क्या हैं, बिल्ली, सभी तोते क्या हो गए, बिल्ली हो गए, सभी तोते बिल्ली के अंदर हमने रख दिए, तो सभी तोते क्या हो गए, बिल्ली हो गए। दूसरा कथन क्या है, सभी बिल्ली काली हैं, तो सभी की सभी बिल्ली क्या हो गई, काली हो गई, सभी बिल्ली काली है। तो एक डायग्राम इस तरह से बन गया। दूसरा डायग्राम क्या बना सकते हैं, वही पिछले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा कि सभी क्या हैं, सभी तोता, सभी तोते क्या हैं, बिल्ली हैं। ठीक है, तो जितने भी तोते हैं वो क्या हो जाएंगे, बिल्ली हो जाएंगे, और जितनी भी बिल्ली हैं उतने भी क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगी, काली। इसका मतलब क्या है, सभी के सभी तोते काले हैं और सभी की सभी बिल्ली भी काली है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हो गया। अब निष्कर्ष चेक करेंगे, निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड। फर्स्ट निष्कर्ष क्या है, सभी तोते काले हैं। यहाँ पर देखिए, सभी तोते काले हैं, क्या काले हैं, क्योंकि अंदर से बाहर की बात हो रही है और सभी वाला रूल लग रहा है, तो यहाँ पर हमारा निष्कर्ष सही है। यहाँ पर भी देखिए, सभी तोते काले हैं, यहाँ पर भी सही है, तो दोनों जगह पर अगर निष्कर्ष सही है तो निष्कर्ष हमारा पूरी तरह से सही माना जाएगा। तो पहला वाला निष्कर्ष हमारा सही हो चुका है। सेकंड निष्कर्ष को और देख लेते हैं। सेकंड निष्कर्ष में क्या है, सभी काले तोते हैं, सभी काले तोते हैं। तो देखिए, काले कहाँ हैं, यहाँ पर सभी काले तोते हैं, क्या बाहर से अंदर की बात हो रही है और सभी वाला रूल लग रहा है, तब इस कंडीशन में क्या होता है, गलत होता है हमारा निष्कर्ष, क्योंकि ये वाले जो काले हैं, ये वाले जो काले हैं वो तोते के अंदर थोड़ी ना आ रहे हैं। यहाँ पर भी जो काले हैं वही तो तोते के अंदर आ रहे हैं, तोता तो यहाँ तक है ही नहीं, तो वो क्या हो गया, गलत हो गया। अगर एक जगह पर निष्कर्ष गलत है तो हमारा निष्कर्ष पूरी तरह से गलत माना जाएगा। तो ये तो थे आपकी सीट के प्रॉब्लम्स, जितने भी आपने सीट के प्रॉब्लम्स बताए थे, आज हमने उनको पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। इसके बाद भी अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम रह जाती है तो वो भी आप बता सकते हैं मुझे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक नया चैप्टर लेकर आते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद।